आज की रणनीति बहुत अलग और बहुत मजबूत एनडीए के सांसदों के सामने प्रधानमंत्री रखेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती है। खबर क्या है पहले ये जान लीजिए। सांसद राघव चड्ढा पर एफआईआर हो सकती है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। और सांसद राघव चड्ढा पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप राघव चड्ढा पर लगे हैं। सांसदों के हस्ताक्षर अगर फर्जी निकलते हैं तो फिर एफआईआर होगी और राघव चड्ढा के खिलाफ ये विशेषाधिकार दिया गया, जिसको लेकर राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए गए। और सांसद राघव चड्ढा पर फर्जीवाड़े के ये बहुत गंभीर आरोप फर्जी हस्ताक्षर को लेकर लगाए गए। राघव चड्ढा पर देखिए विशेषाधिकार हनन का आरोप है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। 5 सांसदों ने सभापति से शिकायत की है, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी भी हैं, नरहरि अमीन भी शामिल हैं। 5 वो सांसद जिन्होंने सभापति से इसको लेकर शिकायत की है कि सांसदों के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया, यानी फर्जी हस्ताक्षर किए गए। बीजेपी के 3, एआईएडीएमके, अन्ना द्रमुक, बीजेडी के एक सांसद इसमें शामिल हैं। और इन 5 सांसदों ने राघव चड्ढा को लेकर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। राघव चड्ढा ने हालांकि कल जब दिल्ली सेवा बिल सदन में, जिसको लेकर अमित शाह जवाब देने वाले थे, ये जरूर कहा था कि अडवाणीवादी बनिए, नेहरूवादी कब से बन लिए, अटलवादी बनिए। और उसके बाद राघव चड्ढा, जिनको लेकर 5 सांसदों ने ये आरोप लगाया कि उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया। कल देखिए लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया गया और इसी की चर्चा के दौरान अमित शाह विपक्ष पर हमलावर नजर आए। अमित शाह ने क्या कुछ कहा, कुछ खास बातें उनके संबोधन के दौरान की आपको पहले सुना देते हैं। तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उसको ही हम एक्ट में आमेज किए हैं। और इसलिए करने पड़े हैं कि एक ऐसी सरकार चुनकर आई जो रूल्स को मानती नहीं है, इसलिए एक्ट में डालना पड़ा। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं। 239A3B के अनुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र या पूरा राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद का अधिकार। ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है, जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए, कांग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। मान्यवर, ये 5 सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्घोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए और इसका रिकॉर्ड बनाकर, ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर, इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे, फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला।
और देखिए इसी बीच में अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है और ये पूछा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो कथित चीनी फंडिंग मिल रही है उसको लेकर राहुल गांधी जवाब दें। यानी अलग अलग मसलों पर इस वक्त कांग्रेस को घेरती सरकार नजर आ रही है और आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर खास दिन है, इसलिए प्रायोरिटी पे आज हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप बीजेपी के नेता है। अजय अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप कांग्रेस के नेता है। स्वागत करती हूँ अजय जी आपका। परविंदर सेठी जी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजिया इलाही खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सौरभ दुबे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सबसे पहला रिएक्शन अमित तिवारी आप ही से, किस तरीके की तैयारी है सत्ता पक्ष की, क्योंकि आज विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाने वाला है जिसका जवाब ठीक 2 दिन बाद प्रधानमंत्री को देना होगा। देखिए पूर्णिमा जी, अविश्वास प्रस्ताव बस नाम भर का है। हमें पूरा विश्वास है कि इसको धराशायी कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से सारी की सारी जो पार्टियां, जो घोटाले वाली पार्टियां हैं, इंडी अलायंस जो इनका बना है, ये सारी की सारी पार्टियां अपने अपने घोटालों को छुपाने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई हैं। तो जनता देख रही है और वो समझ रही है कि अविश्वास प्रस्ताव में कुछ है नहीं और ये बस ढकोसला है। आप देखिए कल ही हम दिल्ली के फर्जीवाड़े की बात कर रहे थे। क्या नहीं है अविश्वास प्रस्ताव में? नंबर गेम तो आपके पक्ष में है, ये तो कांग्रेस भी जानती है। तो कांग्रेस के पीछे की रणनीति क्या है इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की, ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। बहुत अच्छा किया ये अविश्वास प्रस्ताव लाकर। पूर्णिमा जी मैं आपको बता दूं, आज डिटेल में चर्चा होगी और डिटेल में जब चर्चा होगी तो क्या हो रहा है बंगाल में, बिहार में क्या हो रहा है, महिलाओं की उत्पीड़न की कैसी कैसी घटना राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हो रही है, सब निकलकर सामने आएगा। और जब ये पटल के सामने आएगा तो ये ऑन रिकॉर्ड जाएगा और विपक्ष का जो चेहरा है इंडी अलायंस वो निकलकर जनता के सामने आएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मणिपुर पर भी चर्चा होगी ना अमित जी? मणिपुर पर भी चर्चा होगी ना? मणिपुर पे तो हम कभी भागे ही नहीं है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। अमित शाह जी ने पटल पे कहा है। अजय जी, मणिपुर पर भी चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा होगी, उन तमाम राज्यों में चाहे वो बिहार हो वहां पर भी चर्चा होगी। जो कुछ भी तस्वीरें हमने देखी हर किसी एक चीज पर चर्चा होगी। लेकिन तय बात तो यह है कि नंबर गेम आपके पास है नहीं और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। चाहता क्या है विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव के पेश होने के साथ? पूर्णिमा जी, भारत के लोकतंत्र में हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इस बात से संदेह नहीं है कि हम पे नंबर्स कम हैं, लेकिन हम अपनी बात जरूर रखेंगे। और जहां तक पूर्णिमा जी आपने प्रश्न किया मणिपुर का और बिहार, जिस राजस्थान की बात की आपने, मणिपुर की जो व्यवस्था है, मणिपुर पे 355, मैं बता दूं इनको, भारतीय जनता पार्टी के साथी को, और कितनी पब्लिक पे कितने सैनिक हैं, सबसे ज्यादा मणिपुर में है। और मणिपुर को जो जल रहा है, नहीं क्या बोलेंगे आज राहुल गांधी, क्या बोलेंगे? अजय अरोड़ा जी 136 दिन बाद वापसी हुई है उनकी, राहुल गांधी क्या बोलेंगे आज? आप तो सुनना ही चाहते होंगे कि आपके नेता क्या कहेंगे। बिल्कुल पूर्णिमा जी, वो और इतने दिनों से संसद से बाहर रहे, अब वो योग्य हो गए, वो अपनी बात रखेंगे, वो मणिपुर पे चर्चा करेंगे, सभी राज्यों पे चर्चा करेंगे। और वो हम तो परसों का भी इंतजार कर रहे हैं पूर्णिमा जी, हम तो परसों का भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके मध्य नहीं बोला, हमें तो परसों का इंतजार है। हमें तो 2 मिनट के लिए अमित जी को और अजय जी को स्क्रीन पर ले आते हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ही पेश करने वाला है। अजय जी बात पूरी कीजिएगा और अमित जी उसके बाद काउंटर रखिएगा प्लीज। मैं कह रहा हूं कि हम तो प्रधानमंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परसों हम टकटकी लगा के पूर्णिमा जी, हम आंखों से भी, कानों से भी, सब जगह से देखना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का मौन टूटेगा और प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे। हमारा फोकस प्रधानमंत्री जी पे है और राहुल गांधी जी भी उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर यही फंसती है ना, क्यों अमित जी बताइएगा मुझे। यहाँ तो ये हो ही रहा था ना कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष ये चाहता था कि प्रधानमंत्री जवाब दें। अब अमित शाह के इस बाद जब चर्चा होगी तो नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री इसको लेकर जवाब देंगे। आखिरकार तो हुआ वही ना कि विपक्ष ये चाहता था प्रधानमंत्री जवाब दे और प्रधानमंत्री जवाब देंगे।
देखिए पूर्णिमा जी, विपक्ष ये चाहता था कि इस पे असीमित राजनीति करे, ना कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य, क्योंकि विपक्ष का स्टैंड हमेशा बदलता रहा है। पहले वो असीमित चर्चा पे टिके रहे, फिर उसके बाद संजय सिंह के निलंबर पे धरना प्रदर्शन करते रहे, संसद को नहीं चलने दिया, बाधित किया। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री का, जब जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिनकी जवाबदारी है अमित शाह जी का, वो सदन के पटल पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। पीयूष गोयल जी सदन के पटल पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर क्या कहते हैं, अमित जी इसको भी समझ लेते हैं। देखिए पार्टी का स्टैंड है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से है, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। परविंदर सेठी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे का मकसद आपको कांग्रेस का क्या नजर आता है? ए, बी, राहुल गांधी की आज सदन में मौजूदगी कांग्रेस को कितना ज्यादा बल देगी? सी, बीजेपी आपको इसके लिए कितनी तैयार नजर आती है, खास तौर से उस बयान के साथ जिस पर चर्चा की मांग शुरुआत से मॉनसून सत्र के हो रही है? देखिए, मैं आपने सी से मैं शुरू करता हूं कि जो बीजेपी की तैयारी तो पूरी है, सबको नजर आता है कि जब इस अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसके अंदर नंबर गेम होती है। नंबर गेम के अंदर बीजेपी के नंबर हैं, लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो ट्रस्ट मोशन का मतलब है कि जो बाकी के लोग हैं, बाकी के जो सांसद हैं, वो आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। ये बेइज्जती महसूस करने वाली चीज है। ये पूरे देश के अंदर ये ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि पूरा विपक्ष ही आपके खिलाफ। आप अपने समय पे बोलेगा भाई साहब, आप पूरे विपक्ष कैसी बातें कर रहे हैं सेठी साहब, आप तो समझदार आदमी है। भाजपा के विपक्ष में ही सबने चुनाव लड़ा था और वो आपको संसद में है। तो बोलिएगा ना, आप क्या बोल रहे हैं? आपको समय मिलेगा तो बोलिएगा ना भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिचुएशन क्यों आई, ये सिचुएशन क्यों आती है जब देश के अंदर आप देखिए एक सरकार, चुनी हुई सरकार, जब एक जवान का सम्मान नहीं करती, एक किसान का सम्मान नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करती, मजदूर का सम्मान नहीं करती, देश के खिलाड़ी आप जो बोल रहे हैं उसका प्रमाण दे सकते हैं भाई साहब। आप खबर रखिए, इसका प्रमाण बिना प्रमाण की बात मत कीजिए। जो भी आपने कहा इसको आप कंटिन्यू रखिएगा, इसको आप कंटिन्यू रखिएगा, समय अभी और मिलेगा चर्चा के लिए। देखिए मैं लौटती हूँ नाजिया इलाही खान, एक रिएक्शन आपसे लेते हो, उसके बाद सौरभ दुबे मैं आपके पास आऊंगी। नाजिया, क्या रणनीति आपको नजर आती है विपक्ष के इस चक्रव्यूह को तोड़ने की बीजेपी के पास, और जो परविंदर सेठी कह रहे हैं आप उससे कितना अग्री करती है? अमित जी के काउंटर से आप कितना अग्री करती हैं जो इस वक्त दे रहे हो? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस ने लाया ही इसीलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को पता था कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को थोड़ा सा जगह मिल जाएगा और स्टे मिलेगा, और वही छोटे से स्टे को लेकर के जो ढोल और डंका बजाया गया है कांग्रेस में, वो तो देखने में मुझे तो मदारी का खेल लग रहा था। अभी उनके सर से जो है ना, वो डेफेमेशन केस का 500 आईपीसी सेक्शन पर जो केस है वो गया नहीं है, सिर्फ छोटा सा एक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विपक्षियों ने लाया था अब तक 26 की टीम ने, नहीं, वो आप ये कह रही हैं कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए लेकर आया कि राहुल गांधी उसमें बोल सके, एंटर कर सके, राहुल गांधी तब तक एंटर कर सके, किलिंग ऑफ टाइम के लिए लेकर आया गया था। क्योंकि बार बार अमित शाह जी कह रहे थे कि मणिपुर की चर्चा पर हम बड़ी चर्चा के लिए भी तैयार हैं और छोटी चर्चा के लिए भी तैयार हैं। इस पूरे पैनल में सिर्फ मैं महिला हूँ, पेशे से वकील हूँ, तो मैं पूछना चाहती हूँ, और मैं बंगाल में ही रहती हूँ, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बंगाल में पंचायत इलेक्शन में जो महिलाओं को न्यूड परेड कराया गया था, डेड बॉडी एक 16 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम करने के बाद डेड बॉडी घसीट के लेकर गया था। हम जैसे लोगों को जो वोकल हैं, जो बातों को रखते हैं, उनके वीडियोस वायरल कराए गए थे, तो उस पर क्या पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करेगा कांग्रेस? राजस्थान में जो हुआ उस पर चर्चा करेगा कांग्रेस? देखिए, मणिपुर से चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हट रहा है, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। ये चर्चा करना नहीं चाह रहे हैं, ये जितने भी विपक्षी हैं इनको चर्चा करने में इंटरेस्ट नहीं है। अरे महिलाओं की इज्जत सिर्फ मणिपुर में तो नहीं है ना, इस पूरे भारत में महिलाओं की इज्जत है। तो अगर आपने आवाज उठाई है, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट नाज़िया इलाही, मैं आपकी बात समझ गई, और इसके बाद अजय अरोड़ा जी इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन सौरभ जी, ये सेलेक्टिव अप्रोच नजर आती है क्या आपको विपक्ष की? नहीं, सेलेक्टिव अप्रोच आप देखिए ना कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं उनके पास मुद्दा है ही नहीं, हमेशा गुमराह करना,
कल उनका एक सांसद 5 सांसदों के हस्ताक्षर करके फर्जीवाड़ा कर रहे हैं संसद के अंदर, वहां पर भी गुमराह किया जा रहा है। भाई देश के मंदिर में, संसद में आप झूठ बोल रहे हैं, पूरी जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अभी तो आरोप है ना ऐसे। नहीं आरोप है सौरभ जी। देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने आरोप लगाया है, तो इसके पीछे तथ्य जरूर होगा। रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, ये भी एक तरह से भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है, क्योंकि मुद्दा तो है नहीं। अभी इनको पता है इस सत्र के बाद संसद सत्र बाद में शुरू होगा, उसके पहले 2-3 स्टेट के चुनाव हैं। सौरभ जी एक अपडेट दे दूं, उसके बाद आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि निशिकांत दुबे चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से सांसद निशिकांत दुबे चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए 5 केंद्रीय मंत्री हैं जो अपने तर्क रखेंगे। इसमें आप के जो बड़े मंत्री हैं उसमें अमित शाह का नाम भी शामिल है, निर्मला सीतारमण का भी है, स्मृति ईरानी का भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और इसके अलावा अन्य बीजेपी के सांसद भी इस बहस में हिस्सा लेंगे। लेकिन शुरुआत होगी निशिकांत दुबे के साथ। बीजेपी के सांसद अविश्वास प्रस्ताव पर शुरुआत करेंगे। इसके साथ सौरभ जी 30 सेकंड्स में बात पूरी कीजिएगा, फिर एक ब्रेक लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, अपने ट्रैप में फंस रहे हैं। आप जो मुद्दे हैं वो आप ऐसे मुद्दे खुद ही दे रहे हैं जिसमें आपको घाटे का सौदा है। आप जो पक्ष है उसको इतना मजबूत, आपके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि आप अविश्वास प्रस्ताव आप लाएंगे वो तुरंत ही गिर जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं मुद्दा विहीन है विपक्ष और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल। ये सिर्फ शोशाबाजी है। और नाजिया इलाही कह रहे हैं कि सिर्फ राहुल गांधी तब तक आ सके, राहुल गांधी बोल सके, यही एक वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर विपक्ष आया। अजय अरोड़ा जी इस पर आप रिएक्ट कीजिएगा। और देखिए इसी बीच में अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है और ये पूछा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो कथित चीनी फंडिंग मिल रही है उसको लेकर राहुल गांधी जवाब दें। यानी अलग अलग मसलों पर इस वक्त कांग्रेस को घेरती सरकार नजर आ रही है और आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर खास दिन है, इसलिए प्रायोरिटी पे आज हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप बीजेपी के नेता है। अजय अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप कांग्रेस के नेता है। स्वागत करती हूं अजय जी आपका। परविंदर सेठी जी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजिया इलाही खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सौरभ दुबे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सबसे पहला रिएक्शन अमित तिवारी आप ही से, किस तरीके की तैयारी है सत्ता पक्ष की, क्योंकि आज विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाने वाला है जिसका जवाब ठीक 2 दिन बाद प्रधानमंत्री को देना होगा। देखिए पूर्णिमा जी, अविश्वास प्रस्ताव बस नाम भर का है। हमें पूरा विश्वास है कि इसको धराशायी कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से सारी की सारी जो पार्टियां, जो घोटाले वाली पार्टियां हैं, इंडी अलायंस जो इनका बना है, ये सारी की सारी पार्टियां अपने अपने घोटालों को छुपाने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई हैं। तो जनता देख रही है और वो समझ रही है कि अविश्वास प्रस्ताव में कुछ है नहीं और ये बस ढकोसला है। आप देखिए कल ही हम बिजली के फर्जीवाड़े की बात कर रहे थे। क्या नहीं है अविश्वास प्रस्ताव में? नंबर गेम तो आपके पक्ष में है, ये तो कांग्रेस भी जानती है। तो कांग्रेस के पीछे की रणनीति क्या है इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की, ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। बहुत अच्छा किया ये अविश्वास प्रस्ताव लाकर। पूर्णिमा जी मैं आपको बता दूं, आज डिटेल में चर्चा होगी और डिटेल में जब चर्चा होगी तो क्या हो रहा है बंगाल में, बिहार में क्या हो रहा है, महिलाओं की उत्पीड़न की कैसी कैसी घटना राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हो रही है, सब निकलकर सामने आएगा। और जब ये पटल के सामने आएगा तो ये ऑन रिकॉर्ड जाएगा और विपक्ष का जो चेहरा है इंडी अलायंस वो निकलकर जनता के सामने आएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मणिपुर पर भी चर्चा होगी ना अमित जी, मणिपुर पर भी चर्चा होगी ना? मणिपुर पे तो हम कभी भागे ही नहीं है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। अमित शाह जी ने पटल पे कहा है। अजय जी मणिपुर पर भी चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा होगी, उन तमाम राज्यों में चाहे वो बिहार हो वहां पर भी चर्चा होगी। जो कुछ भी तस्वीरें हमने देखी हर किसी एक चीज पर चर्चा होगी। लेकिन तय बात तो यह है कि नंबर गेम आपके पास है नहीं और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। चाहता क्या है विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव के पेश होने के साथ? पूर्णिमा जी, भारत के लोकतंत्र में हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इस बात से संदेह नहीं है कि हम पे नंबर्स कम है, लेकिन हम अपनी बात जरूर रखेंगे। और जहां तक पूर्णिमा जी आपने प्रश्न किया मणिपुर का और बिहार, जिस राजस्थान की बात की आपने, मणिपुर की जो व्यवस्था है, मणिपुर पे 355, मैं बता दूं इनको भारतीय जनता पार्टी के साथी को, और कितनी पब्लिक पे कितने सैनिक हैं, सबसे ज्यादा मणिपुर में है। और मणिपुर को जो जल रहा है, नहीं क्या बोलेंगे आज राहुल गांधी, क्या बोलेंगे
अजय अरोड़ा जी 136 दिन बाद वापसी हुई है उनकी, राहुल गांधी क्या बोलेंगे आज? आप तो सुनना ही चाहते होंगे कि आपके नेता क्या कहेंगे। बिल्कुल पूर्णिमा जी, वो और इतने दिनों से संसद से बाहर रहे, अब वो योग्य हो गए, वो अपनी बात रखेंगे, वो मणिपुर पे चर्चा करेंगे, सभी राज्यों पे चर्चा करेंगे। और वो हम तो परसों का भी इंतजार कर रहे हैं पूर्णिमा जी, हम तो परसों का भी इंतजार सदन में बोलने ही नहीं परसों का भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके मध्य नहीं बोला, हमें तो परसों का इंतजार है। दो मिनट के लिए अमित जी को और अजय जी को स्क्रीन पर ले आते हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ही पेश करने वाला है। अजय जी बात पूरी कीजिएगा और अमित जी उसके बाद काउंटर रखिएगा प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि हम तो प्रधानमंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं परसों। हम टकटकी लगा के पूर्णिमा जी, हम आंखों से भी कानों से भी सब जगह से देखना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का मौन टूटेगा और प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे। हमारा फोकस प्रधानमंत्री जी पे है और राहुल गांधी जी भी उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर यही फंसती है ना, क्यों? अमित जी बताइएगा मुझे। यहाँ तो ये हो ही रहा था ना कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष ये चाहता था कि प्रधानमंत्री जवाब दें। अब अमित शाह के इस बाद जब चर्चा होगी तो नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री इसको लेकर जवाब देंगे। आखिरकार तो हुआ वही ना कि विपक्ष ये चाहता था प्रधानमंत्री जवाब दे और प्रधानमंत्री जवाब देंगे। देखिए पूर्णिमा जी, विपक्ष ये चाहता था कि इस पे असीमित राजनीति करे, ना कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य, क्योंकि विपक्ष का स्टैंड हमेशा बदलता रहा है। पहले वो असीमित चर्चा पे टिके रहे, फिर उसके बाद संजय सिंह के निलंबन पे धरना प्रदर्शन करते रहे, संसद को नहीं चलने दिया, बाधित किया। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री का जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिनकी जवाबदारी है अमित शाह जी का, वो सदन के पटल पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। पीयूष गोयल जी सदन के पटल पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर क्या कहते हैं? अमित जी इसको भी समझ लेते हैं। देखिए पार्टी का स्टैंड है, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से है, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। परविंदर सेठी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे का मकसद आपको कांग्रेस का क्या नजर आता है? ए, बी, राहुल गांधी की आज सदन में मौजूदगी कांग्रेस को कितना ज्यादा बल देगी? सी, बीजेपी आपको इसके लिए कितनी तैयार नजर आती है, खास तौर से उस बयान के साथ जिस पर चर्चा की मांग शुरुआत से मॉनसून सत्र के हो रही है? देखिए, मैं आपने सी से मैं शुरू करता हूं कि जो बीजेपी की तैयारी तो पूरी है, सबको नजर आता है कि जब इस अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसके अंदर नंबर गेम होती है। नंबर गेम के अंदर बीजेपी के नंबर हैं, लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो ट्रस्ट मोशन का मतलब है कि जो बाकी के लोग हैं, बाकी के जो सांसद हैं, वो आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। ये बेइज्जती महसूस करने वाली चीज है। ये पूरे देश के अंदर ये ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि पूरा लड़कर ही आपके खिलाफ। आप अपने समय में बोलेगा भाई साहब, आप पूरे विपक्ष कैसी बातें कर रहे हैं सेठी साहब? आप तो समझदार आदमी है। भाजपा के विपक्ष में ही सबने चुनाव लड़ा था और वो आपको संसद में है तो बोलिएगा ना। आप क्या बोल रहे हैं? आपको समय मिलेगा तो बोलिएगा ना भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिचुएशन क्यों आई, ये सिचुएशन क्यों आती है जब देश के अंदर आप देखिए एक सरकार, चुनी हुई सरकार, जब एक जवान का सम्मान नहीं करती, एक किसान का सम्मान नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करती, मजदूर का सम्मान नहीं करती, देश के खिलाड़ी जो पूरे संसार के उसका प्रमाण दे सकते हैं। भाई साहब आप खबर रखिए, बिना प्रमाण की बात मत कीजिए। समय अभी और मिलेगा चर्चा के लिए। देखिए मैं लौटती हूँ। नाजिया इलाही खान, एक रिएक्शन आपसे लेते हो, उसके बाद सौरभ दुबे मैं आपके पास आऊंगी। नाजिया, क्या रणनीति आपको नजर आती है विपक्ष के इस चक्रव्यूह को तोड़ने की बीजेपी के पास? और जो परविंदर सेठी कह रहे हैं, आप उससे कितना अग्री करती है? अमित जी के काउंटर से आप कितना अग्री करती हैं जो इस वक्त दे रहे हैं? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस ने लाया ही इसीलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को पता था कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को थोड़ा सा जगह मिल जाएगा और स्टे मिलेगा। और वही छोटे से स्टे को लेकर के जो ढोल और डंका बजाया गया है कांग्रेस में, वो तो देखने में मुझे तो मदारी का खेल लग रहा था। अभी उनके सर से जो है ना
वो डेफेमेशन केस का 500 आईपीसी सेक्शन पर जो केस है वो गया नहीं है। सिर्फ छोटा सा एक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विपक्षियों ने लाया था अब तक 26 की टीम ने, नहीं, वो आप ये कह रही हैं कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए लेकर आया कि राहुल गांधी उसमें बोल सके, एंटर कर सके। राहुल गांधी तब तक एंटर कर सके, किलिंग ऑफ टाइम के लिए लेकर आया गया था। क्योंकि बार बार अमित शाह जी कह रहे थे कि मणिपुर की चर्चा पर हम बड़ी चर्चा के लिए भी तैयार हैं और छोटी चर्चा के लिए भी तैयार हैं। इस पूरे पैनल में सिर्फ मैं महिला हूँ, पेशे से वकील हूं, तो मैं पूछना चाहती हूँ, और मैं बंगाल में ही रहती हूँ, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बंगाल में पंचायत इलेक्शन में जो महिलाओं को न्यूड परेड कराया गया था, डेड बॉडी एक 16 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम करने के बाद डेड बॉडी घसीट के लेकर गया था। हम जैसे लोगों को जो वोकल हैं, जो बातों को रखते हैं, उनके वीडियोस वायरल कराए गए थे। तो उस पर क्या पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करेगा कांग्रेस? राजस्थान में जो हुआ उस पर चर्चा करेगा कांग्रेस? देखिए, मणिपुर से चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हट रहा है, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। ये चर्चा करना नहीं चाह रहे हैं। ये जितने भी विपक्षी हैं, इनको चर्चा करने में इंटरेस्ट नहीं है। अरे, महिलाओं की इज्जत सिर्फ मणिपुर में तो नहीं है ना, इस पूरे भारत में महिलाओं की इज्जत है। तो अगर आपने आवाज उठाई है, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट नाज़िया इलाही, मैं आपकी बात समझ गई। और इसके बाद अजय अरोड़ा जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन सौरभ जी, ये सिलेक्टिव अप्रोच नजर आती है क्या आपको विपक्ष की? नहीं, सेलेक्टिव अप्रोच आप देखिए ना कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं उनके पास मुद्दा है ही नहीं, हमेशा गुमराह करना। कल उनका एक सांसद 5 सांसदों के हस्ताक्षर करके फर्जीवाड़ा कर रहे हैं संसद के अंदर, वहां पर भी गुमराह किया जा रहा है। भाई, देश के मंदिर में, संसद में आप झूठ बोल रहे हैं, पूरी जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अभी तो आरोप है ना ऐसे? नहीं, आरोप है सौरभ जी। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने आरोप लगाया है, तो इसके पीछे तथ्य जरूर होगा। रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, ये भी एक तरह से भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है, क्योंकि मुद्दा तो है नहीं। अभी इनको पता है इस सत्र के बाद संसद सत्र बाद में शुरू होगा, उसके पहले 2-3 स्टेट के चुनाव हैं। सौरभ जी, एक अपडेट दे दूं, उसके बाद आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि निशिकांत दुबे चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से सांसद निशिकांत दुबे चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, 5 केंद्रीय मंत्री हैं जो अपने तर्क रखेंगे। इसमें आप के जो बड़े मंत्री हैं उसमें अमित शाह का नाम भी शामिल है, निर्मला सीतारमण का भी है, स्मृति ईरानी का भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और इसके अलावा अन्य बीजेपी के सांसद भी इस बहस में हिस्सा लेंगे। लेकिन शुरुआत होगी निशिकांत दुबे के साथ। बीजेपी के सांसद अविश्वास प्रस्ताव पर शुरुआत करेंगे। इसके साथ सौरभ जी 30 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा, फिर एक ब्रेक लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, अपने ट्रैप में फंस रहे हैं। आप जो मुद्दे हैं वो आप ऐसे मुद्दे खुद ही दे रहे हैं जिसमें आपको घाटे का सौदा है। आप जो पक्ष है उसको इतना मजबूत, आपके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि आप अविश्वास प्रस्ताव आप लाएंगे वो तुरंत ही गिर जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं मुद्दा विहीन है विपक्ष और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल, ये सिर्फ शोशाबाजी है। और नाज़िया इलाही कह रहे हैं कि सिर्फ राहुल गांधी तब तक आ सके, राहुल गांधी बोल सके, यही एक वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर विपक्ष आया। अजय अरोड़ा जी, इस पर आप रिएक्ट कीजिएगा।